हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज हम अपने एक नए टॉपिक की तरफ जाएंगे ब्लेज़र की सीरीज़ में। और आज हम थोड़ा सा यूज़र एक्सपीरियंस बेस्ड जो है वो चेंजिंग्स करेंगे। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने जो है डिलीटिंग का काम किया था कि फ़ाइल्स को हमने सर्वर से डिलीट किया था और वो छोटे मोटे काम किए थे। सो अब हम आगे क्या करेंगे कि हम आगे यूज़र का जो एक्सपीरियंस है उसके बेस के ऊपर चेंजिंग करेंगे कि कुछ चीज़ें जो है यूज़र के एक्सपीरियंस से भी बहुत ज़्यादा लिंक होती है और उनको भी हमें माइंड में रख के चलना चाहिए। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं अपने प्रोजेक्ट को ओपन करके आपके सामने चलाता हूँ और उसके बाद मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब तक प्रोजेक्ट रन होता है मैं आपको कुछ थोड़ी सी बातें और बताता चलूँ कि देखें, अब हमारी अगर पीछे देखें तो हमारी टू डू की लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 काम रह गए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, आज की वीडियो को छोड़ने के बाद 4 काम रहते तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि नेक्स्ट 4 वीडियोस के अंदर हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कोर्स नेक्स्ट 2 वीडियोस में कंप्लीट हो जाए और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कोर्स 4 की जगह 6 वीडियोस पे चला जाए। इट डिपेंड्स कि कौन सा मॉड्यूल कितना टाइम ले लेता है, तो उसके हिसाब से हम लेक्चर्स को डिवाइड करने वाले हैं। ठीक हो गया। सो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। और मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जैसे कि मैं इस वक्त यू ट्रैक यूज़ कर रहा हूँ बाय जेटब्रेंस। मैं जेटब्रेंस की प्रोडक्ट पे चल रहा हूँ। एक तरफ से राइडर है, दूसरी तरफ से यू ट्रैक है, तो मेरे लिए एक कम्बिनेशन परफेक्ट है। बट दैट्स नॉट द बिग डील। अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं, आप उसके साथ भी यू ट्रैक का अकाउंट बना लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उसके ऊपर अपना जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो कभी भी ये तरीका नहीं होता कि डायरेक्ट आप कोडिंग में जंप कर जाएं और सब काम करें। पहले आपकी प्लानिंग होनी चाहिए और प्लानिंग के अंदर हर एक मॉड्यूल को प्रॉपरली आप यहाँ पे डिज़ाइन करें। मिसाल के तौर पे अब ये यूएक्स बेस्ड चेंजेस का मैंने मॉड्यूल बनाया है, मैं इसको ओपन करूँ तो मैं यहाँ पर जाके इसकी सारी सेटिंग्स देख सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई नया मॉड्यूल बनाना है, जैसे आप एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करें तो प्रोजेक्ट के नाम से अपना एक पूरा यहाँ पे यू ट्रैक में एक प्रोजेक्ट क्रिएट करें। क्रिएट करने के बाद उसके अंदर आप यहाँ से डिफरेंट किस्म के कार्ड तैयार करें और कार्ड तैयार करने के लिए जो मॉड्यूल है उसका नाम यहाँ पे लिखें। उस मॉड्यूल में आप क्या क्या करना चाहते हैं सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दें। फिर प्योरिटी लेवल आप उसका यहाँ से सेट करें कि शो स्टॉपर मीन्स ये कि अगर आपने ना किया अपने टाइम पे तो क्या आपका सारा काम रुक जाएगा या नहीं, तो आप उसको वहाँ से सिलेक्शन करें। मेजर काम है, माइनर काम है, नॉर्मल है, कैसा है वो सिलेक्ट करें। टाइप क्या है, ये जो काम आप करने जा रही हो उससे कोई बग फिक्स होगा, कॉस्मेटिक रेलेवेंट इशू है, या कोई आप जो ऐड करने जा रही हो एक फीचर है, या फिर कोई एक टास्क है सिंपली किसी भी एक फीचर का, आप यहाँ से सारी चीज़ें सेट करें। तो देखिए मैंने बता दिया कि ये जो चीज़ मैं चेंजिंग करने जा रहा हूँ ये एक नॉर्मल चेंजिंग है, मेजर नहीं है। और साथ ही साथ मैंने बता दिया कि कॉस्मेटिक इशू है जो मैं आज करने जा रहा हूँ और ये एक तरीके से एक फीचर भी होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ जाके क्रिएटिंग अलर्ट अलर्ट ऑन कैप्स लॉक ऑन अलर्ट ऑन सेविंग डाटा। फॉर एग्जांपल जो आज काम मैंने करना है मैं उसका नाम लिख रहा हूँ, तो इस तरीके से लिख के फिर इसमें डिटेल में लिख सकता हूँ कि इस पर क्या क्या होने वाला है। और उसके बाद एडिशनली अगर इसमें वो कमेंट आते हैं तो मैं खुद से कमेंट दे सकता हूँ। आल दो कि आप ये यू ट्रैक का पेड वर्जन लेते हो और अपनी पूरी टीम के साथ शेयर करते हो, पूरी टीम हर एक कार्ड के ऊपर अपने अपने कमेंट दे रही होती है और एक दूसरे से बात कर रही होती है और डिस्कशन चलती है इसके ऊपर और उसकी बेस पे काम किया जाता है। बट स्टिल जब आप खुद भी काम कर रहे हो तो आपके माइंड में कोई बात आती है कि मैंने ये करना है तो आप कमेंट्स में नीचे जाके लिख सकते हो। तो आप अपने इंडिविजुअली अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उसके लिए भी यू ट्रैक एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करके लेके चलने के लिए, ताकि आपको सारा याद रहे कि आपने क्या क्या करना है एंड क्या नहीं करना एंड सो ऑन। तो खैर चले, हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है, हम वहाँ पे चलते हुए अपनी बात करते हैं आगे अपने काम की। तो मैं जाता हूँ यहाँ से एडमिन पे जाता हूँ, शो कैटेगरीज का ऑप्शन है, मेरे पास क्रिएट कैटेगरी का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं यहाँ जाके कोई भी कैटेगरी क्रिएट करता हूँ। रिमोट जॉब किया हुआ है हमने, हम यहाँ पर लोकल जॉब्स किया हुआ है, ऑन साइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जाके मैं इसका स्लग बना लेता हूँ ऑन साइट और यहाँ से जाके लिख देता हूँ हेयर आई विल बी पोस्टिंग। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ मैंने करनी है। आई विल बी पोस्टिंग माई ऑन साइट जॉब्स। अब मैंने ये बात लिख दी और मैं यहाँ से क्रिएट कैटेगरी पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरी कैटेगरी क्रिएट हो चुकी है, लेकिन मेरे पास कोई अलर्ट नहीं है कि कैटेगरी क्रिएट हुई या नहीं हुई। वो एक बात। और दूसरी चीज़ ये कि कैटेगरी के क्रिएट होते ही इसने मुझे उठाकर मेरे शो कैटेगरीज के पेज पे भेज दिया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे आके पता चल रहा है कि हाँ जी हो गई है। अब मुझे फ़र्ज़ करें कि मुझे दोबारा से एक और नई कैटेगरी बनानी थी, मैं तो वहाँ बैठा था कि 8-10 कैटेगरीज बनानी है। तो क्या ये ऐसे ही होता रहेगा कि हर कैटेगरी के बनने के बाद मुझे उठा के शो कैटेगरीज के पेज पे भेज दिया जाएगा, मुझे फिर रिडायरेक्ट होकर क्रिएट कैटेगरी पे जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से नई कैटेगरी बनाऊंगा मैं और फिर मैं यहाँ पे आ जाऊँगा? तो ये तो गलत है एक तरीके से। ये तो
आपका यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब कर रहा है, बार बार पेज लोडिंग्स हो रही हैं, तो मेरी नज़र में यहाँ पे होना तो इस तरीके से चाहिए कि हमारा शो कैटेगरीज सॉरी क्रिएट कैटेगरी का पेज नज़र आए और जब हम वहाँ से डाटा डाल दें तो ऊपर एक ग्रीन बॉक्स अलर्ट आ जाए कि जनाब आपने डाटा डाल दिया है, और अगर आप देखना चाहते हैं तो शो पे क्लिक कर दें और जब हम उस पर क्लिक करें तो हमें शो कैटेगरी पे ले जाए, अदरवाइज उसी पेज पे खड़ा रहे और जितनी कैटेगरीज हम डालना चाहें हमें वो वहाँ से डालने का अलाउ करता रहे। तो अब हम वो कैसे बना सकते हैं बॉक्स, हम उसकी बात करते हैं। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास गेट बूटस्ट्रैप के ऊपर एक अलर्ट्स का ऑप्शन होता है, हम वो यूज़ करने वाले हैं। तो ये देखें, हम यहाँ पे अगर चले जाएं तो ये अलर्ट के ऑप्शन बेशुमार आपके पास पड़े हैं, बेशुमार अलर्ट्स हैं। तो आप कैसी अलर्ट शो करना चाहते हैं या आपके ऊपर है, ठीक है ना। शो लाइव अलर्ट पे क्लिक किया तो ये देखें ये अलर्ट हमारे पास आ रही है, ठीक हो गया। तो अलर्ट जो होती है वो बेसिकली आप बटन के क्लिक पे भी शो कर सकते हैं, वैसे भी शो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो थर्ड वाली है सक्सेस अलर्ट, मैं ये इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो ये रही वो सक्सेस अलर्ट, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं सक्सेस अलर्ट को कॉपी कर लूँगा और मैं जाके यूज़ कहाँ करूँगा, अब आप देखते चले जाएँ। मैं अपना प्रोजेक्ट सबसे पहले स्टॉप करता हूँ और उसके बाद ये जो मैंने क्रिएट कैटेगरी का पेज है इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर जाके ये जो वर्ड क्रिएट कैटेगरी लिखा हुआ है ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है, इसके नीचे मैं सक्सेसफुल लगा देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर जाके इसके अंदर लिखूँगा इस जगह पे कैटेगरी एडिट सक्सेसफुली, ठीक है। फिर मैं एक एंकर टैग लगा दूंगा ऐसे, क्लिक हेयर टू शो कैटेगरीज, सही है जनाब। और यहाँ पर जाके मैं कोई लेट से href दे देता हूँ और href के अंदर जाके मैं आगे इसको / शो कैटेगरीज के ऊपर ले जाता हूँ, कैटेगरीज के ऊपर, और बैक एंड पे क्या लगा देते हैं / एडमिन और / शो कैटेगरीज, ठीक है। तो अब ये मुझे इस पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया करेगा अगर मैं क्लिक हेयर पे क्लिक करूंगा। मेरा ये प्लान है अभी तक का, ठीक हो गया। लेकिन क्या ये हर वक्त शो होती रहेगी, चेक करते हैं हम। सबसे पहले तो हम सक्सेस की जो अलर्ट हमने बनाई है वो देखेंगे वो आ भी रही है या नहीं, फिर उसके बाद हम इसमें कुछ ऐसी साइंस लड़ाएंगे कि शो तब हो जब हम प्रोजेक्ट को रन करें। तो ये काम मैं एक पेज पे करूँगा और उसके बाद फिर आप लोगों से मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि क्रिएट कैटेगरी के बाद क्रिएट जॉब और ऐड टेस्टिमोनियल के पेज के ऊपर आप इस तरीके से ये काम कर लें, ठीक है। अब आप लोग यार काम करते करते इतने मैच्योर तो हो ही चुके होंगे कि एक चीज़ अगर मैं एक जगह करता हूँ तो दूसरी जगह पे आप खुद कर सकें। सो ये देखें मेरा यहाँ पे आ चुका है ये, और अगर मैं ये क्रिएट कैटेगरी का एक खूबसूरत सा बॉक्स नज़र आ रहा है, मैं इस पर क्लिक हेयर पे क्लिक करता हूँ तो लेट्स सी कि मुझे लेके जाता है कि नहीं, मुझे ये हाँ लेके जा रहा है, मुझे ये यहाँ पर लेके आ गया ऑन साइट, मतलब शो कैटेगरीज के पेज पे लेके आ गया। और मैं यहाँ से वापस अब पीछे जा सकता हूँ कहाँ, क्रिएट कैटेगरी पे, और यहाँ से क्लिक करके शो कैटेगरी पे आ सकता हूँ। लेकिन ये हर वक्त नहीं शो होना चाहिए कैटेगरी एडिट सक्सेसफुली। मतलब बंदा अभी आया है पेज पे और पहले लिखा हुआ आ रहा है कैटेगरी एडिट सक्सेसफुली, यार अभी तो उसने डाली ही नहीं कैटेगरी, कहाँ से ऐड हो गई। तो अब ये चीज़ हमने ख़त्म करनी है। तो ये हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, हम यहाँ पर जाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर और इसकी एडजस्टमेंट हम बनाते हैं। यहाँ पर ना हम एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं, सही है। और प्रॉपर्टी नहीं बल्कि एक वेरिएबल बना लेते हैं प्राइवेट बूल और फ्लैग के नाम से, बूल और फ्लैग, ठीक हो गया। फ्लैग के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया और इसको बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसमें एक फॉल्स सेव कर दिया, ठीक है जी। मेरे पास फ्लैग नाम का वेरिएबल है जिसमें फॉल्स पड़ा हुआ है और ये पता है ट्रू कब हुआ करेगा, ये ट्रू उस वक्त हुआ करेगा। अब मुझे ये नेविगेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं यहाँ पे नेविगेशन नहीं चलाना चाहता। ये ट्रू तब हुआ करेगा जब मैं यहाँ पे क्रिएट कैटेगरी के फंक्शन में आके सारा काम कर लिया करूँगा तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाया करेगी। और अब मैं इसका यूज़ करूँगा ऊपर जाके इफ़ लगाकर। तो ये जितना भी मैंने कोड लिखा है इसको मैं रैप कर दूंगा इफ़ के अंदर। तो ऐट लगा के इफ़ फ्लैग, तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि फ्लैग, यानी कि अगर फ्लैग का मतलब ये कि फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बूलियन है। तो मैं कहता हूँ कि अगर फ्लैग यानी कि अगर ट्रू आ जाए इसके अंदर तो उस वक्त आप ये चीज़ ऐसे करके यहाँ पे जाके शो कर देना। आप इसको और भी डायनामिक बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कैटेगरी के आगे ऐड करके तो यहाँ पे आप उसका कैटेगरी डॉट नेम ऐड कर दो उस प्रॉपर्टी से उठा के कि कैटेगरी का जो नाम है ऑन साइट, कैटेगरी ऑन साइट एडिट सक्सेसफुली। बट अगर ज़रूरत है तो कर लो, लेकिन ऐसा उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है कि आपने कौन सी ऐड की है। तो अब मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं इससे वो ये है कि अब जब डाटा ऐड हो जाया करेगा तो उसके बाद जनाब अली ये लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप जाएँ तो हम बूटस्ट्रैप में देखें तो और भी बहुत किस्म की कैटेगरीज हैं। इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सी कैटेगरी लगाना चाहते हैं। ये देखिए इसने हाइपरलिंक जो मैंने काम किया ये उसने यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी करके। तो आप इसके अंदर ये काम ये देखें, हाँ ये देखें इस तरीके से कर रहा है। तो अब वो कह रहा है कि आप
जो href है उसमें क्लास अलर्ट लिंक लगा दोगे तो बेसिकली क्या होगा, जो लिंक है वो थोड़ा और प्रोमिनेंट होके आएगा। तो मुझे प्रोमिनेंट नहीं करना यार, जैसा है अच्छा लग रहा है, दैट्स मोर देन इनफ। अगर आपको वो वाला थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो आप ये भी लगा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसमें H4 लगाकर तो आप अलर्ट की हेडिंग दे सकते हैं, और हेडिंग देने के बाद आप लिख सकते हैं। फिर आप अलर्ट के अंदर ही HR भी यूज़ कर सकते हैं। तो बड़े इंटरेस्टिंग आप आइकॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है इसके अंदर। ये देखें, ये है, उसने स्ट्रॉन्ग की वो लगाई है तो वो थोड़ा सा बोल्ड हुआ लिखा हुआ आ गया। तो हाँ, तो ये चीज़ मैं ज़रूर कर लेता हूँ। मैं बेसिकली कैटेगरी एडिट सक्सेसफुली को मैं स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा ना बोल्डेड सा मोटा सा लिखा हुआ आएगा, तो वो थोड़ा सा प्यारा लगेगा। जो मैन मैसेज है वो थोड़ा सा बोल्ड हो गया। तो मैं इसको यहाँ से Ctrl+X करता हूँ और यहाँ जाके इसके अंदर डाल देता हूँ। सो लिखा हुआ आएगा कैटेगरी एडिट सक्सेसफुली, जो कि थोड़ा सा बोल्ड होगा। उसके बाद क्लिक हेयर टू शो कैटेगरीज का बटन आ जाएगा। तो अब मैं इसको रन करता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। सो प्रोजेक्ट मैंने रन कर दिया है एंड लेट्स सी कि जो काम हमने किया उसे इसे हुआ या नहीं हुआ। ओके, सो प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से दोबारा से कैटेगरी के पेज पे जाता हूँ और एडमिन क्रिएट कैटेगरी, और देखिए अब यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ पे एक रैंडम कैट बनाता हूँ, रैंडम जॉब्स, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे रैंडम डैश जॉब्स, और हेयर आई विल बी पोस्टिंग all the uncategorized जॉब्स, ठीक है। अब मैं क्रिएट कैटेगरी पे क्लिक करके एक्सपेक्टेशन ये रख रहा हूँ कि ये मेरे नए पेज पे तो नहीं जाएगा, मतलब शो कैटेगरीज पे, बल्कि यहाँ पर टॉप पे मुझे ग्रीन बॉक्स दे देगा कि जी क्रिएट हो चुकी है। देखें जैसे क्रिएट हुई तो यहाँ पे ये ग्रीन बॉक्स आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से जाऊँ, अगर चाहूँ तो क्लिक करके जा सकता हूँ, ठीक है। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी कूल से वे में की गई है ये, ठीक हो गया। अब इसके अंदर मैं एक चीज़ और भी कर सकता हूँ कि जब कैटेगरी ऐड हो जाती है तो उसके बाद ये जो टैक्स पहले से लिखा हुआ है ये तो मिट जाना चाहिए। कहीं दोबारा से दबा दिया गया तो यही कैटेगरी दोबारा एक नई आईडी के साथ ऐड हो जाएगी, जो कि गलत हो जाएगा। तो आप इसके लिए ये काम कर सकते हो कि आपने इस टैक्स को डालने के बाद, अपनी अलर्ट शो हो जाने के बाद, इससे फ़ौरन नीचे आकर तो जो आपकी कैटेगरी का जो वेरिएबल है इसको आप इज इक्वल टू करके फ़ौरन न्यू कर दो। न्यू कर लेने से क्या होगा ना कि वो उसके अंदर पहले से पड़ा हुआ डाटा ख़त्म हो जाएगा, एक नया उसमें ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा। या नल कर दो या इस तरीके से कुछ कर दो ताकि उसमें पहले से लिखा हुआ डाटा जो है वो ख़त्म हो जाए, और जो ख़त्म हो जाएगा वो टेक्स्ट बॉक्सेस में आना बंद हो जाएगा। तो ये काम मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब आप लोगों ने जॉब और टेस्टिमोनियल पे अपने तौर पे कर लेना है। मैं अभी यहाँ से कॉपी पेस्ट करके इसको लगाने वाला हूँ और मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके लगा लूँगा। तो ये इशू तो हमारा हो गया फिक्स। तो अब हमारा जो सॉरी जो हमारा नेक्स्ट कॉस्मेटिक इशू है जो हम फिक्स करने जा रहे हैं वो क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।